सो वेल एंड एक तरीके से देखा जाए तो अब आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और आपके पास पढ़ने के लिए भाई बहुत सारा खजाना पड़ा है। लेकिन एक चीज की कमी आप लोगों को अब पड़ेगी, वो है आपका टाइम। क्योंकि अगर आप टाइम टेबल उठाकर देखोगे तो अब मुश्किल से मुश्किल जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो आपका लगभग 20-25 दिन का ही समय बचा है और इस 20-25 दिन के अंदर ही आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी और भी बेटर करना है। मुझे पता है आप लोग पहले से भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये जो तैयारियां होती हैं क्योंकि आप जैसे जैसे नजदीक जाने लगते हो अपने बोर्ड एग्जाम्स के और आपकी धड़कनें भी तेज हो जाती हैं, ऊपर से आपको एक माइंड में प्रेशर भी आपके क्रिएट होने लगता है कि भाई क्या पढ़ लूं क्या नहीं पढ़ूं, कैसे पढ़ लूं क्या पढ़ लूं तो मुझे थोड़ा इजी हो जाए। बहुत सारे सवाल आते होंगे और प्रेशर तो भाई बहुत चीजों को लेकर आता होगा। ठीक है, तो आज के जो वीडियो है ना, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको अभी इन कम समय में अपने बोर्ड एग्जाम्स की बेस्ट तैयारी के लिए अपने ऊपर लागू करने हैं। मतलब आपको अपने पढ़ाई में उन चीजों को लगाना है जिससे आप लोगों की पढ़ाई इन कम समय में बहुत बेटर तरीके से हो सकती है। और जो पांचवा पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक पॉइंट आप अगर अच्छे से समझ लोगे ना तो आप लोगों के भाई जितने भी ये सब सवाल आ रहे हैं कम समय में एग्जाम्स की तैयारी बेटर करने के, वो सब आपके सॉल्यूशंस उस सवालों के मिल जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना एंड अगर चैनल पे नए हो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसी एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे है, जाके दोनों जगह पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं इस चीज को कि कैसे हम अपने बेटर एग्जाम्स की तैयारी कर ले। नंबर 1 पॉइंट की अगर हम बात करें तो अभी आपके पास में टाइम कम है। ठीक है, आप लोगों को भी पता है, तो अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक चीज पे फोकस ज्यादा करना है, वो है रिवीजन। क्योंकि आपने जितना पढ़ना था, जो करना था, जैसा करना था, सब चीज आप लोगों ने कर लिया है। अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि जितना पढ़ा है उसे रिवीजन में आपको लाना है, उसको आपको बार बार रिपीट करके पढ़ना है। ताकि क्या होगा कि आप लोग ना यहां पे कंफ्यूज भी नहीं होगे कि भाई कितना सारा पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या याद हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो, आप अगर कुछ नया ट्राई करने का भी सोच रहे हो कि मैं कुछ और तरीके से नया ट्राई कर लूं, तो आपके पास टाइम नहीं है कुछ नया ट्राई करने का। तो उससे बढ़िया यह है कि जो आता है उसी को और बेटर कर लो। जहां से भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढे हैं, जहां से भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले हैं, जहां से आप लोगों को लगता है कि बेटर क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, जिनको आप पहले से याद कर रहे हो और आपको याद हो रहे हैं, तो उन चीजों को और भी अच्छे तरीके से याद करो ताकि आपका जो एग्जीक्यूशन वाला लेवल है वो बेटर हो जाए। आप एग्जीक्यूट सही समय पे, सही तरीके से, सही क्वेश्चन का सही जवाब कर पाएं, यानी आंसर लिख पाएं। ये सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि आप पढ़ पढ़ के बहुत सारा लिख लोगे, लेकिन अगर आपको याद ही नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं है, आप सिर्फ पढ़ रहे हो, तो उसका भाई कोई महत्व भी तो निकलना चाहिए। तो ये चीजें आपको क्या करेगा, रिवीजन जब आप करोगे तो आपके माइंड में ये चीजें रहेंगी हमेशा। और जैसे ही आप क्वेश्चंस अगर कोई पढ़ोगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि यार ये तो मैं रिपीटेड पढ़ रहा था, ये तो मैं पढ़ा हूं, ये तो मुझे याद है। तो आप थोड़ा सा अपने माइंड में अगर प्रेशर डालोगे उस टाइम पे हल्का सा, तो भी आपको पूरा की पूरा क्वेश्चंस पता चल जाएगा और उसका आंसर भी आपको पता चल जाएगा कि आपने पढ़ा था। तो ये रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम समय में पढ़ाई करने के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो हर एक सब्जेक्ट की। जिस सब्जेक्ट में आपका ज्यादा आपको लग रहा है कि भाई मेहनत करने की जरूरत है, उसका रिवीजन तो पक्का करो ताकि आपको बेटर मार्क्स मिल पाए। नंबर 2 पॉइंट की अगर हम बात करें तो नंबर 2 पॉइंट है आपका कि इस टाइम पे सिलेबस जो है आपका, आपको आपके सिलेबस के पीछे नहीं भागना है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि देखो, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि उनको ये लगता है कि यार मेरा एक चैप्टर छूट गया, मेरा ये चीजें मैंने कर नहीं पाया, मेरा ये चीजें बाकी थी, मैंने कॉपी कंप्लीट नहीं कर पाई, मेरा वो चीजें था। और सिलेबस को लेकर हमेशा डाउट रहता है। मुझे पता है कि कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां पे सिलेबस शायद नहीं भी होंगे, 1-2 चैप्टर छूट गए होंगे, या आधा आपका सिलेबस छूट गया होगा, या फिर आपने सिलेबस पे फोकस ही नहीं किया होगा, अभी लास्ट टाइम पे आप पढ़ रहे होगे। तो इस समय में क्या करो कि सिलेबस के पीछे बिल्कुल मत भागो। सिलेबस के पीछे भागोगे तो ना आप अपना रिवीजन पे फोकस कर पाओगे, ना ही आप आने वाले समय के लिए आप अपना समय बचा पाओगे। आप रिवीजन, आप जो है यहाँ पे सिलेबस ही कंप्लीट करने में लग जाओगे। सिलेबस जो हो गया उसको छोड़ दो,
उसको अभी उसके पीछे अगर भागोगे अपना टाइम वेस्ट होगा। उससे बढ़िया क्या है कि आप रिवीजन में ज्यादा टाइम दे दो, आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए ज्यादा समय दे दो, और वो चैप्टर अगर आपका छूट भी गया है तो कोशिश ये करो कि उस चैप्टर पे उसका सिलेबस कंप्लीट करने से बढ़िया है आप उस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहीं से मिल रहे हैं तो आप उस पर ध्यान देके उसमें पढ़ो, सिलेबस के पीछे मत भागो। अभी लास्ट टाइम पे तो आपके लिए रिवीजन ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र समझ लो है। बाकी सिलेबस ये है तो सिलेबस छूट गया छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी वो कुछ है नहीं कि आप एक ही चीज के पीछे अटके रहो भाई, जिंदगी में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो तो आप लोगों के लिए इजी होते रहता है रास्ता, ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो अब ये जो नंबर थर्ड पॉइंट है आपको पढ़ते वक्त काफी अपने ऊपर लागू करना इस चीज को, जो है आपका कि आप कोई सा भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कोई सा भी प्रश्न पढ़ रहे हैं, नो डाउट वो कोई भी हो सकता है, मैं नहीं बोलता कि आप पर्टिकुलर ये चीजें पढ़ रहे हो तो ही इस पे ये लागू होगा। आप कुछ भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, लाइक फॉर्मूले भी अगर आप याद कर रहे हो, तो कोई भी क्वेश्चंस के जो फैक्ट होते हैं, हर एक क्वेश्चंस आपको पता है कुछ ना कुछ पॉइंट लेके ही आता है, ठीक है। एक अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा है तो उसके जरूरी ही है कि उसके कुछ ना कुछ पॉइंट होंगे, आंसर्स में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आप कोई भी क्वेश्चंस अगर पढ़ रहे हैं तो उसका फैक्ट समझो कि एक्चुअल जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है क्या, उसमें पूछा क्या जा रहा है, उसमें भाई जो उसका आंसर है उसको किस तरीके से लिखा गया है, या उसमें क्या है। क्योंकि देखो आपको अगर सवाल समझ में आ गया ना तो आपको याद करने में या अपने माइंड से लिखने में थोड़ा बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चंस के फैक्ट को समझ रहे हो तो आपको आंसर्स याद करने में इजी होगा, आपको एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं है, आपको फैक्ट पता है कि इस क्वेश्चंस का आंसर्स ये हो सकता है। देखो एक क्वेश्चंस के कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे आप लोगों के ऑप्शंस होते हैं, फैक्ट होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, तो आपको अगर फैक्ट याद है कि ये क्वेश्चंस का ये फैक्ट है तो आप लोगों को इजी होता है। तो आपको थोड़ा सा ना फैक्ट बेस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए, अपने पढ़ाई में आपको फैक्ट ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए पढ़ते वक्त, जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। नंबर 4 की बात करें हम, ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भाई, 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया या बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार छोटे क्वेश्चंस को मैं नहीं पढ़ूंगा, बड़े क्वेश्चंस को पहले मैं याद कर लेता हूं, बड़े क्वेश्चंस पे मैं पूरा दिमाग लगा देता हूं, अपना सब कुछ कर देता हूं, मेरे को बड़े क्वेश्चंस याद हो गए तो मेरे को मार्क्स लाने में आसानी होगी। लेकिन ये आप लोगों का कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये आप लोगों की थिंकिंग या फिर आपकी मेमोरी पावर के हिसाब से अगर ज्यादा लग रहा है कर पा रहे हो तो ये बेस्ट है। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप बड़े क्वेश्चंस के पीछे में छोटे क्वेश्चंस को छोड़ देते हो जो आपके बहुत वैल्यू रखते हैं। एक तो इनमें आपका टाइम कम जाता है, सेकंड चीज आप देखोगे तो अभी जब से आपका ब्लूप्रिंट या फिर मार्किंग स्कीम में देखोगे तो छोटे क्वेश्चंस का वेटेज हमारे एमपी बोर्ड में तो स्पेशली बढ़ा है, ठीक है। अदर स्टेट में भी मैं देख रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, तो वहां पे भी जो छोटे क्वेश्चन है उनका वेटेज बढ़ा ही है। तो क्या होता है कि इनमें आपको एक तो परसेंटेज बनाने में ठीक होते हैं छोटे क्वेश्चंस, ठीक है। सेकंड चीज ये होता है कि इनमें आपका टाइम नहीं जाता। थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये आपको याद जल्दी हो जाते हैं। और फोर्थ पॉइंट अगर आप देखो तो क्या होता है कि ये छोटे क्वेश्चंस आपका मोटिवेशन पढ़ते वक्त बिल्डअप करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर आप एक बड़ा क्वेश्चन याद कर रहे हो, ठीक है, आप बड़ा क्वेश्चन में क्या होता है कि आप भाई 4 लाइन पहले याद करोगे, फिर 5वीं लाइन याद करोगे, 6वीं लाइन, ऊपर से क्या होता है कि आप भूल जाते हो, फिर एक क्वेश्चन में आपका बहुत समय जाता है और रट्टा मारते हो तो जाता ही जाता है भाई। अगर समझ में नहीं आ रहा है, रट्टा मार रहे हो तो आपका टाइम जाएगा ही जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि आप 2 से 3 क्वेश्चन भी बड़े वाले करोगे ना तो आपका ना भाई आप डिमोटिवेट होने लगोगे। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो ऐसा ही काम करता है, साइकोलॉजी आप समझ लो, इसको साइकोलॉजी समझ लो, कि जो चीजें हमारे दिमाग को लगता है कि ये काम करना मुश्किल है वो वहां पे उसका मोटिवेट होगा ही नहीं, या फिर उसको लगेगा कि भाई ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वो वहां से गिव अप कर देगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस आप पढ़ोगे ना और आपको याद होने लगेंगे ना तो आपका मोटिवेशन बिल्डअप होता है, उसमें आपका मोटिवेशन बढ़ने लगता है। आपको ये लगता है कि यार मेरे को सच में याद हो रहा है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर जो भी आप पढ़ाई करने वाले हो उसमें आपका मोटिवेशन जो होता है और आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है। ये छोटे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मोटिवेशन बिल्डअप करने के लिए। तो आपको छोटे क्वेश्चंस पे फोकस मेरे हिसाब से ज्यादा करना चाहिए। नंबर 5 और फाइनल पॉइंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को पता होगा, अगर आप मेरे इतने सारे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, आपको तो मैंने लगभग हर चीज बता दी है कि आपके इस बार एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5वां तक अगर आप देखोगे 28 और 32, कई सब्जेक्ट में 28 का है, कई में 32 मार्क्स का वेटेज है। मतलब थ्योरी में पास होने के लिए तो आपको ये एमसीक्यूज टाइप के, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही आपको करवा देंगे, जिसमें रिक्त स्थान आ जाता है, आपका एक वाक्य में उत्तर लिखा जाता है, आपका ये
सही विकल्प चुनिए लिख के आ जाता है, और सत्य असत्य आ जाते हैं। तो ये 4-5 जो क्वेश्चन से आपको पास तो ये इजीली करवा देते हैं। एमसीक्यू का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है इस बार, आप लोगों को एमसीक्यू पढ़ना चाहिए, और बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है कि इन एमसीक्यू को आप या तो क्वेश्चन बैंक से पढ़ो, प्रश्न बैंक जो है आपके पास, या फिर आप लोग इसको बुक के अंदर से पढ़ो। ठीक है, ये दोनों जगह से आते हैं। बाकी बाहर से बहुत सारे लोग बोलते हैं बाहर से आते हैं, बाहर से कुछ नहीं आता भाई, जो आपने पढ़ा है उतना ही तो आएगा। आपने पढ़ा है हिंदी का, पूछेगा इंग्लिश में थोड़ी ना वो। जितना आपका है एनसीईआरटी के अंदर जो दिया है, जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ब्लूप्रिंट में जो दिया है वहीं से आएगा। तो नो डाउट आप लोगों को ये बाहर वाले जो टेंशन है ये लेना है, आपको एमसीक्यू पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। नंबर 6 पॉइंट ये एडिशनल मेरे तरफ से, मैंने इसको नोट डाउन नहीं किया था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। मैं हेल्थ की बात क्यों कर रहा हूं ध्यान रखने की, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि भाई 6-6 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, 8-8 घंटे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, और उसमें क्या होता है, कई बच्चों को तो मैंने देखा है कि भाई यहाँ पे वो पढ़ने बैठेंगे 9 बजे, रात के 3-3 बजे 4-4 बजे तक पढ़ रहे हैं, और कई तो एग्जाम देने के पहले भी इतने रात भर पढ़ाई करके जाते हैं। ये अच्छी बात है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका मोटिवेशन वहां तक लग पा रहा है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर जब भी आप इतना ज्यादा पढ़ाई इकट्ठा करोगे और आप रेस्ट नहीं करोगे ना, तो आप कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, आपका माइंड फ्रेश अगर नहीं है ना, क्योंकि देखो अगर आप रेस्ट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है आप थके हुए रहोगे। एक तो आपका माइंड भी थका हुआ रहेगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक ही चीज पे फोकस कर रहे हो। सेकेंड चीज, आपकी नींद वगैरह भी पूरी नहीं होगी, सेंटर में पता चले भाई लुढ़क जाओ जाके। उससे बढ़िया क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आपके अगर 6 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई करना है तो 3 घंटे सुबह कर लो, 3 घंटे शाम को भी कर लो तो बहुत है। और एडिशनल अगर आप कर पा रहे हो, लेकिन ये चीज पे ध्यान हमेशा दो कि आपको नींद अच्छी लेनी है, क्योंकि हम भी कई बार देखते हैं कि भाई जब नींद पूरी नहीं होती ना, तो एक अलग सा ही तुमको नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर होगी भाई, एक लेजीनेस तुम्हारे अंदर हमेशा रहेगी। नींद हमेशा भरपूर लो एग्जाम्स देने से पहले अपने, नींद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और माइंड को फ्रेश रखो, बीच बीच में दोस्तों के साथ चिल आउट करना है, चिल आउट करो, मस्त कोई मूवीज देखना है तो देखो। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स आए हैं तो आप भाई इंजॉय नहीं करोगे। जितना आप माइंड को फ्री रख के अपने एग्जाम्स की तैयारी करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अपने माइंड को हमेशा फ्री रखने की कोशिश करो, आप जितना उनको फ्री रखोगे उतना ही आपकी कैपेबिलिटी पढ़ने की बढ़ती है। ये 5-6 पॉइंट से जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए, कम समय में बेटर तैयारी करने के लिए। तो ये मुझे पता है कि आप लोग फॉलो करोगे। और भी एडिशनल चीजें, जानकारी हम लोग आपके एग्जाम से पहले ला रहे हैं। बाकी कुछ चीजों की और आपको जानकारी चाहिए तो भाई कमेंट करके जरूर बता देना। एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसी ही एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके हमें दोनों जगह पे जरूर फॉलो करें।